दोस्तों आज हम ऐसे गोवा को जानने वाले हैं जिसको आपने कभी भी सुना या देखा नहीं होगा। दोस्तों जिस जगह पर मैं आज आया हुआ हूँ ना 100% आपको इसके बारे में भी कुछ भी मालूम नहीं रहेगा। Get ready to witness the completely different perspective about Goa, and yes, we are visiting the Divar Islands. तो अगर आपको दीवार आइलैंड आना है तो आपको आना पड़ेगा ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा तो फेमस है, आप जानते ही होंगे ओल्ड गोवा के बारे में। ओल्ड गोवा वही प्लेस है जिसका एंशिएंट नाम था गोपाकापट्टना या गोवापुरी, जो कि करंट डे ओल्ड गोवा है या गोवा वेला का एरिया है, उसे ही गोपाकापट्टना या गोवापुरी सिटी कहा जाता था। वो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पोर्ट सिटी हुआ करती थी एंशिएंट टाइम में। दीवार आइलैंड पहुंचने के लिए आपको ओल्ड गोवा से फेरी लेनी पड़ेगी एंड इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स टू रीच दीवार आइलैंड फ्रॉम हियर। और अगर आपको फेरी की लोड कैरिंग कैपेसिटी पर डाउट है तो ये देखिए। हाँ, अगर आप बाइक से आ रहे हो तो बाइक के लिए कम्प्लीटली फ्री राइड है फेरी की, और अगर आप कार से आ रहे हो तो मिनिमम चार्जेस रहेंगे। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एंड वेलकम बाय द सीनिक ब्यूटी ऑफ द दीवार आइलैंड। ऐसा लगता है कि किसी ने नदी के बीचों बीच इन पेड़ों को सजाया हो। जब आप किसी प्लेस पे विज़िट करते हो और एंट्री लेते ही आपको ऐसे नज़ारे लगे तो सच में बताओ आपको क्या फील होता है। अरे यहाँ पर तो ताज़े कटे धान पर कौवों की पार्टी चल रही है। एंड हार्ड वर्किंग गोवन फार्मर, दीवार आइलैंड विल गिव यू कम्प्लीटली ऑथेंटिक वाइब्स अबाउट गोवा। और चेरी ऑन द टॉप एक खूबसूरत ओल्ड पोर्चुगीज आर्किटेक्चर स्टाइल गोवन हाउसेस। दे आर मेस्मराइजिंगली ब्यूटीफुल। इस आइलैंड का और मराठा साम्राज्य का भी गहरा नाता है, इसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा। एट फर्स्ट आई रीच्ड एट दिस ब्यूटीफुल होली चर्च एंड द नेम ऑफ दिस चर्च इज सेंट मैथियास चर्च। Construction of this church was started around 1590s, and this is really huge and large and beautiful church. More information about it you can find on this information board. Church surroundings are truly beautiful and you can take a lot of photos and videos here. Whenever you are in Divar, you will surely feel you have traveled back in times. फिर मैं पहुंच जाता हूं अगले स्पॉट पर, और ये भाई साहब खूबसूरती में नेक्स्ट लेवल पर है। दोस्तों अभी मैं आया हूँ एक बेहतरीन सी लोकेशन पे, और एक मंदिर भी है, हटकेश्वर देवस्थान। बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेम्पल है, और यहाँ से जो मांडवी रिवर का व्यू मिलता है गजब का है। जब भी आप दीवार आइलैंड पर आते हो तब इस मंदिर को विजिट करना मत भूलिएगा। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ जो व्यूज़ आपको मांडवी रिवर के मिलेंगे ना, वो आपको बहुत ही सुकून देंगे। Sometimes there is a need to just pause and enjoy the beauty of nature, nothing else. अभी कैमरे में तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर पानी के आसपास रहने वाले बहुत सारे खूबसूरत पंछी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ये मेरी एक पर्सनल राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। गोवा में इतने सारी सुंदर सुंदर रिवर्स है, इतने हमारे पास बैक वाटर है। मुझे लगता है जो हाउस बोट और बैक वाटर बोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो केरला में बहुत फेमस है, वो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। फ्लोटिंग मार्केट, बोट पे बैठकर यहाँ पर फ्लोटिंग शॉप्स में शॉपिंग करना कितना अच्छा लगेगा ना। लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर आपकी इसके बारे में क्या राय है तो कमेंट्स में बता देना। Sometimes it is truly refreshing to just sit and enjoy the nature, the cool breeze and the flying birds. अगर आपको गोवा का सुकून भरा, चार्मिंग और पीसफुल जो एनवायरनमेंट है वो महसूस करना है तो आपको दीवार आइलैंड श्योरली विजिट करना पड़ेगा। Divar Island is filled with so many surprises, and definitely these beautiful Goan houses which you will see in between will surely make you mesmerized. और फिर मैं पहुंच जाता हूँ दीवार आइलैंड के और एक गॉर्जियस लोकेशन पर। अभी मैं पहुंच चुका हूं दीवार आइलैंड के सबसे ऊंचे स्पॉट पर, और यहां से जो पीछे आपको व्यू दिख रहा है बहुत ही गजब का व्यू है।
और यहाँ पर एक चर्च है, इसका नाम है आवर लेडी ऑफ पेटी। डेफिनेटली माई कैमरा इज़ नॉट मेकिंग जस्टिस टू दिस व्यूज़। एक्चुअल में ये व्यूज़ काफ़ी खूबसूरत है। एक पूरा का पूरा बर्ड आइज व्यू मिलता है यहाँ से। आगे देखिए एक छोटा सा क्यूट सा मंदिर भी है यहाँ पे। आवर लेडी ऑफ पेटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट होली एंड ब्यूटीफुल चर्चेस ऑफ गोवा। जब भी आप दीवार आइलैंड आते हो आपको चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ पेटी की जगह पर ज़रूर विज़िट करना है। इस ब्यूटीफुल चर्च के साथ साथ जो व्यूज़ है काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ से। यू विल श्योरली इंजॉय दिस व्यूज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। फिर मैं जिस जगह पर पहुँचता हूँ ना, वो मुझे गोवा की स्वर्णिम गोल्डन एज में पीछे एंशिएंट टाइम में लेकर जाता है। ये जगह आपको गोवा का ऑथेंटिक कल्चर और ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में महसूस करवाता है। दिस प्लेस स्पीक्स लाउडली अबाउट इट्स ग्लोरियस पास्ट। दोस्तों, मैं दीवार आइलैंड में एक पवित्र स्थान पर हूँ जिसे बोला जाता है पुण्य तीर्थ, मीन्स जूना ओल्ड तीर्थ स्थान। यहाँ पर एंशिएंट टाइम में बहुत ही भव्य और दिव्य श्री सप्तकोटेश्वर का मंदिर हुआ करता था। सप्तकोटेश्वर जो है वो गोवा का राज दैवत आप बोल सकते हो, क्योंकि जो कदम डायनेस्टी थी उनका वो राज दैवत था और कुल देवत था। देन लेटर ऑन डिफरेंट इन्वेडर्स इन्वेडेड दिस प्लेस एंड दिस टेम्पल गॉट डिस्ट्रॉयड। उसकी मैं डिटेल्स आपको डाल दूंगा। यू कैन पॉज एंड रीड दिस डिटेल्स। जो एक्चुअल डेटी है यहाँ की, जो आफ्टर इट वाज डेमोलिश बाय द इन्वेडर्स, जो डेटी यहाँ से लेकर जाकर नारवेम करके एक जगह है गोवा में, वहाँ पर रखी गई है और वहाँ पर एक ह्यूज टेम्पल फिर बिल्ड किया गया ऑन द ऑर्डर ऑफ श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। सो आज जो यहाँ की डेटी है वो नारवेम में है और वहाँ पर सप्तकोटेश्वर का बहुत ही भव्य एक मंदिर है। जो तालाब है उसी को देखकर आपको अंदाज़ा लग सकता है कि जो टेम्पल का साइज़ और टेम्पल जो था पहले एंशिएंट टाइम में यहाँ पर, वो कितना ग्रैंड रहा होगा। जैसे हर मंदिर का एक दिन होता है जब ग्रैंड रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डे होता है उस दिन, उसी तरह इस मंदिर का भी एंशिएंट टाइम में एक ग्रैंड दिन हुआ करता होगा। जस्ट इमेजिन उस दिन इस मंदिर की एंशिएंट टाइम में क्या रौनक होगी। आज भी यहाँ पर कुछ श्रद्धालु दीप जलाते हैं उस पुराने गौरव को, उस पुराने इतिहास को रिस्पेक्ट देने के लिए। कुछ पल के लिए मेरी भी आंखें नम हो गई। गोपाकापट्टना, गोवापुरी, गोमांचल या गोमंतक एक ही एंशिएंट नाम है गोवा के। उस गोवा का यह राज दैवत श्री सप्तकोटेश्वर। मुझे मन से इच्छा हुई कि यहाँ की जो डेटी है सप्तकोटेश्वर, उसको अपनी आंखों से देखूं, उनका आशीर्वाद लूं। मुझे लोकल से पता चला कि यहाँ दीवार आइलैंड से एवरी 15 मिनट्स एक फेरी होती है नारवेम के लिए, जो कि मेरी करंट लोकेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर थी। फिर क्या था, बैग उठाया और मैं चल दिया टूवर्ड्स द फेरी पॉइंट जहाँ से मुझे नारवेम के लिए फेरी लेनी है। Peaceful and harmonious mixture and coexistence of different culture makes Goa a very unique place. Greenery around and beautiful architecture which will always keep you refreshed in Goa. दोस्तों, अभी मैं दीवार आइलैंड में ही हूँ और यहाँ से मैं फेरी पकड़कर जा रहा हूँ नारवेम में, जहाँ पर सप्तकोटेश्वर की मूर्ति है वो यहाँ से लेकर जाकर नारवेम में रखी थी। वही दिखाने के लिए मैं यहाँ से फेरी लेकर जा रहा हूँ नारवेम। तो हमारी फेरी आ चुकी है। लेट्स स्टार्ट द फेरी बोट राइड। और आप जब भी गोवा आते हो तो फेरी बोट राइड लेना मत भूलना। आपको ब्यूटीफुल कंट्री साइड, जो रिवर साइड का गोवा का पार्ट है, वो देखने को मिलेगा। अब आप मेरी बकबक को छोड़ के इन व्यूज़ का लुत्फ़ उठाइए। इस फेरी राइड का आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा और ये आपको हमेशा याद रहेगी।
It will take just 5 minutes to reach नारवेम। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नारवेम में, और नारवेम के फेरी पॉइंट और सप्तकोटेश्वर मंदिर के बीच में एक 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, वो भी खूबसूरत कोकोनट ट्री और ए पाम ट्री के प्लांटेशन के बीचों बीच से। एंड फाइनली what you can see in front of your eyes is Sri Saptakoteshwar temple with this beautiful and gorgeous holy temple pond। दोस्तों जिस जगह पर मैं अभी आया हुआ हूँ ये जगह है सप्तकोटेश्वर मंदिर की, जो मैंने आपको अभी अभी दीवार आइलैंड में जो रूइंस दिखाई थी सप्तकोटेश्वर मंदिर की, जब वो मंदिर को डिस्ट्रॉय किया गया था तब जो डेटी थी, जो मूर्ति थी या जो शिवलिंग था, उसे वहाँ से उठाकर जो लोकल्स थे उन्होंने यहाँ नारवेम में लेकर स्थापित किया था। जब शिवाजी महाराज यहाँ पर आते हैं, शिवाजी महाराज जी ने इस मंदिर को पुनः स्थापित करने का, पुनः निर्माण करने का आदेश दिया था, और उनके आदेश के अनुसार फिर ये जो सप्तकोटेश्वर का मंदिर है फिर से बनाया गया। You can pause and read more details here। दोस्तों और एक ग्रेट बात मैं आपको बताऊं, ये मंदिर हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा साइंटिफिकली रिनोवेट किया गया है, और ऊपर जो आप एंशिएंट इंस्क्रिप्शन देख रहे हो वही छत्रपति शिवाजी महाराज की ऑर्डर है, जिसमें वो इस मंदिर की पुनर्स्थापना का आदेश देते हैं। लिटरली बहुत ही खूबसूरती से ये मंदिर रिनोवेट किया गया है, और ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो ये कोई पेंट से नहीं बनाया गया है, बल्कि जो एंशिएंट कावी आर्ट है कोंकण और गोवा रीजन की, उससे बनाया गया है। कावी आर्ट बनाने के लिए रेड लेटराइट सॉइल, जैगरी और लाइमस्टोन मिक्स करके एक पेस्ट बनाया जाता है और उसी से डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इजंट इट सो ब्यूटीफुल? सो दोस्तों नेक्स्ट टाइम आप जब गोवा आते हो तो गोवा के राज दैवत श्री सप्तकोटेश्वर भगवान जी का नारवेम आके आशीर्वाद लेना मत भूलना। एंशिएंट मूर्ति यहाँ पर गर्भगृह में रखी हुई है, अलॉन्ग विद अदर डेटीज यू कैन सी आउटसाइड। दोस्तों ये जो बैक साइड है गर्भगृह की, ये पूरे एक लेटराइट स्टोन के बड़े बोल्डर में काव करके बनाई गई थी, और वो दिखाने के लिए यहाँ पर उसको ग्लास लगा के दिखाया गया है कि पूरे के पूरे एक बड़े से पत्थर से काव करके ये बनाया गया था मंदिर। मंदिर के पीछे आप ये पुराने काव्ड रिमेन्स देख सकते हो जो लेटराइट स्टोन को काव करके बनाए गए थे। होपफुली इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने भी श्री सप्तकोटेश्वर भगवान जी के दर्शन लिए होंगे। I am definitely sure I have shown you guys the other side of Goa which you all have never ever known। तो अगली बार अगर आपको कोई बंदा मिले और आपसे कहे कि गोवा के कल्चर में तो सिर्फ पार्टी, नाइट क्लब, दारू वही सब चलता है, तो उसको ज़रूर ये वीडियो दिखाना। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को गोवा के ऑथेंटिक और एक्चुअल कल्चर का थोड़ा सा ग्लिम्स तो दिखा पाऊँ। Hope you all have enjoyed and liked this video. So next time when you are coming to Goa, don't forget to visit the Divar Island and enjoy the actual authentic culture of Goa। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग लव।